जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं? शब्द का वह खंड जिसका फिर टुकड़ा ना हो सके, शब्द का वह खंड जिसका फिर टुकड़ा ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। टुकड़ा हो जाने की स्थिति में इन्हें अक्षर कहते हैं। अब देखेंगे वर्ण और अक्षर क्या होता है। तो जिसका टुकड़ा हो जाता है, जैसे क हलंत धन अ, तो क का टुकड़ा हो गया तो दोनों के मेल से क बनता है, मतलब क का टुकड़ा हो गया, इसलिए क जो है यह अक्षर कहलाएगा। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ज का भी टुकड़ा हो गया, ज हलंत और अ के मेल से ज बनता है, इसलिए ज भी जो है यह अक्षर कहलाएगा। वर्ण तब क्या है, तो जिसका टुकड़ा नहीं होता है, जैसे अ, इसका टुकड़ा नहीं होता है इसलिए इसे वर्ण कहते हैं। जिसका टुकड़ा नहीं होता है उसे वर्ण कहते हैं और जिसका टुकड़ा हो गया उसे अक्षर कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अगला देखेंगे वर्णमाला क्या होता है। तो वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में देख रहे होंगे आप, माला है, किसका माला है, तो वर्ण का माला है। जिस प्रकार फूल का माला होता है, तो बहुत सारे जब फूल मिलते हैं और एक धागे में उनको गुथा जाता है तो एक माला का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार बहुत सारे वर्ण एक एक करके वर्ण मिलते जाते हैं और बहुत सारे वर्ण जब एक क्रमबद्ध तरीके से आ जाता है, समुदाय जब वर्णों का समुदाय बन जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आधुनिक हिंदी में 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। वर्ण के दो भेद हैं। कौन कौन से? तो वर्ण के पहले भेद हो गए स्वर वर्ण, वर्ण का पहला भेद स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। वर्ण के दो भेद स्वर और व्यंजन। अब हम देखेंगे कि स्वर वर्ण क्या होता है और व्यंजन वर्ण क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग एक नोट्स तैयार कीजिए ताकि रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। अब हम लोग वर्ण के प्रथम भेद, पहला भेद स्वर वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से होता है, यह स्वतंत्र वर्ण होता है। इनकी संख्या 11 होती है। इन स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। कौन कौन सी? तो देखेंगे अ, आ, हर्षही, दीर्घही, हर्षहु, दीर्घहु, री, ए, आई, ओ और औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 होती है इसकी संख्या। इसको भी लिख लेंगे नीचे। स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। अब उच्चारण के विचार से स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। उच्चारण के विचार से स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो ह्रस्व स्वर पहला है, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर होता है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर इसको पढ़ेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब उच्चारण के विचार से स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो अब एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर क्या होता है।
ह्रस्व स्वर जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या जो होती है यह 5 होती है। इनकी संख्या 5 होती है। कौन कौन सी? तो अ, ई, उ, री, लृ, यह 5 जो है यह ह्रस्व स्वर कहलाता है। इसका उच्चारण एक मात्रा में होता है, मतलब उच्चारण करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। एक मात्र में, एक क्षण में इन वर्णों का उच्चारण हो जाता है। यदि हम अ और आ का उच्चारण करें तो सबसे कम समय हमें उच्चारण करने में अ का लगता है। अ का उच्चारण करने में बहुत ही कम समय लगता है, बल्कि अ की अपेक्षा आ का उच्चारण थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ह्रस्व स्वर जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाता है। इनकी संख्या 5 है। अ, ई, उ, री और लृ यह ह्रस्व स्वर कहलाता है। दीर्घ स्वर देखेंगे तो जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कौन कौन सी? तो आ, दीर्घही, दीर्घहु, बड़ी री, ए, आय, ओ और औ। यह 8 जो है यह दीर्घ स्वर कहलाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यह दीर्घ स्वर कहलाता है। इसका उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, जबकि अ, ई, उ, री, लृ के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। अब है पलूत स्वर। पलूत स्वर जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे पलूत स्वर कहते हैं। जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे पलूत स्वर कहते हैं। जैसे हे कृष्ण, हे राम, हे गोपाल, इस प्रकार के जो शब्द हैं यह पलूत स्वर कहलाता है। इसका उच्चारण 3 मात्रा में होता है। अधिकतर इसका उपयोग संगीत में या वेद में किया जाता है। तो ह्रस्व दीर्घ पलूत एक मात्रौ भवेद ह्रस्वः द्विमात्रौ दीर्घ उच्यते त्रिमात्रश्च पलुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रकम। जिसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, एक मात्रो भवेद ह्रस्व, 1 मात्रा जिसके उच्चारण में लगता है वह ह्रस्व स्वर कहलाता है। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है। त्रिमात्रश्च पलुतो गेयो, जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है वह पलूत स्वर कहलाता है। व्यंजनम चार्धमात्रकम। तो यह ह्रस्व, दीर्घ और पलूत, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे आगे पढ़ेंगे। अब हम स्वर वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण, जो वर्ण का दूसरा भेद है व्यंजन वर्ण, इसके बारे में जानेंगे। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण का उच्चारण हमेशा स्वर वर्ण की सहायता से ही होता है। अब जैसे हम क का उच्चारण करते हैं तो आप जब उच्चारण कीजिएगा देखिएगा अ लास्ट में आता है, क और अ लास्ट में आया, मतलब क जो है
यह क और अ के मेल से क बना हुआ है। तो यह अ जो है यह क्या कहलाएगा? स्वर वर्ण है, यह स्वर वर्ण है और यह व्यंजन है। तो जब तक दोनों नहीं मिलेगा तब तक यह क नहीं लिखा जाएगा। इसी प्रकार से व्यंजन जो है हमेशा स्वर की सहायता से लिखा जाता है। स्वर जो होता है यह स्वतंत्र होता है या किसी के सहायता से नहीं लिखा जाता, लेकिन व्यंजन स्वर की सहायता से लिखा जाता है। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, 33। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 ठो है। कौन कौन सा है आगे देखेंगे। 33 कैसे हुआ? व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। यह व्यंजन का 3 भेद है, 3 रूप है। स्पर्श व्यंजन में क्या क्या होता है? कवर्ग। तो कवर्ग का मतलब क्या होता है? क अवर्ग, मतलब क की कक्षा वाला। तो क की कक्षा में कौन कौन सा आता है? तो क, ख, ग, घ और अंग, यह क की कक्षा में आता है। क, इसीलिए इसको कवर्ग कहा गया है। अगला है चवर्ग। इसमें च, छ, ज, झ और य, यह जो है चवर्ग कहलाता है। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ और न, यह टवर्ग कहलाता है। और तवर्ग माने त की कक्षा वाला, त, थ, द, ध और न, यह तवर्ग कहलाता है। पवर्ग मतलब प की कक्षा वाला, प, फ, ब, भ और म, यह पवर्ग कहलाता है। इन वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। इसमें य, र, ल, व, य, र, ल, व, इनकी संख्या कितनी है? 4। अंतस्थ वर्णों की संख्या, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ सकता है कि अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है, तो 4, 1 2 3 4। तो अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजन, इसमें क्या हो जाएगा? तालव्य श, मूर्धांत श, दंत श और ह, इसकी भी संख्या 4 है। अब देखिए कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 5 कवर्ग में, 5 कवर्ग में, 5 चवर्ग में, 5 टवर्ग में, 5 तवर्ग में और 5 पवर्ग में। इनको जब जोड़ते हैं तो 25 होता है। तो 25 और ये 4 और 4 8, तो 25 और 8 को जब जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 33। तो व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33। यह सिद्ध हो गया, स्पष्ट हो गया कि व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। अब आता है संयुक्त व्यंजन। क्या आता है? संयुक्त व्यंजन आता है। तो संयुक्त व्यंजन में जो अक्षर बना हुआ है इसको व्यंजन वर्ण में गिनती नहीं करते हैं, क्योंकि अगर इसकी गिनती करेंगे तो 33, 34, 35, 36, 37 हो जाएगा। लेकिन हम तो 33 ही लिखते हैं, 33 ही होता है, तो इसकी गिनती क्यों नहीं करते हैं? तो यह स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के मेल से ही बना हुआ होता है। जैसे क और स के मेल से अक्षर बनता है। क और मूर्धन्य स के मेल से क्या बनता है? अक्षर बनता है। त और र के मेल से त्र बनता है। ज और य के मेल से ज्ञ बनता है। स और र के मेल से स्र बनता है। तो इन सब से ही संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है, इसलिए इसका गिनती नहीं करते हैं।
तो आज वर्ण विचार में हम लोग स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन तथा संयुक्त व्यंजन तक पढ़े। अब अगली कक्षा में हम लोग उच्चारण स्थान को देखेंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट डाउन करने में सहूलियत हो।